वह अपने परिवार की खुशी, वह अपने दोस्तों की शान और वह सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला देवराज। हालांकि देवराज अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन कैलेंडर की इन तारीखों के पन्ने जैसे ही पलटते हैं तो यह तारीख 16 भी आ जाती है। और 16 तारीख का वही दिन जब सुबह करीब 9:30 बजे स्कूल में लंच के दौरान देवराज के साथ वह घटनाक्रम हुआ और उसमें उसकी जान चली गई। हालांकि इस दौरान जिंदगी और मौत से देवराज ने काफ़ी संघर्ष भी किया और सड़कों पर इंसाफ के लिए लोगों का सैलाब भी उमड़ा, लेकिन इंसाफ की आस में आज भी परिवार हैं जो हमेशा ही इस घटना को लेकर लगातार चर्चा करते हुए देखा जा रहा है। माँ के करीब देवराज कितना था, ये एक एक तस्वीर आज भी बयां करती है और माँ के साथ उसका क्या रिश्ता था, ये भी इन तस्वीरों में देवराज को साफ देखा जा सकता है। हालांकि अपराध की एक तारीख उदयपुर के साथ और भी हैं, लेकिन आज हम इस 16 तारीख की बात ही करेंगे जब देवराज को इंसाफ के लिए परिवार वाले भी लगातार मांग कर रहे हैं। देवराज हत्याकांड को आज 2 माह पूरे हो चुके हैं और इस दौरान यादों में देवराज आपके, हमारे और परिवार वालों के लिए किस लिए है, इन तस्वीरों पर नज़र डालेंगे तो आपको भी सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम यादों में। दोस्तों, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं यह उसी नन्हे बालक की हैं जो महज 15 साल की उम्र में सनातन संस्कृति के लिए हमेशा ही लगातार अपने दोस्तों को, परिवार को और यूं कहें कि समाज को जोड़ रहा था। जिन भगवा वस्त्र में देवराज को आप देख रहे हैं वह इस बात का द्योतक भी है कि आने वाले समय में किस तरह से वह सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठा चुका है। अब हम अपनी माँ के साथ देवराज की उन हर तस्वीर का भी यहाँ जिक्र करें जब देवराज उनके साथ हंसते हुए तो उनके साथ हर तरह से अपने खुशी के पल को साझा करते हुए देखे जा रहे हैं। देवराज को पालतू जानवरों से भी काफ़ी लगाव था। अपनी पेट कैट के साथ भी देवराज को साफ देखा जा सकता है। वह अपने दोस्तों के साथ किस तरह से मिलनसार व्यवहार रखता था यह भी इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। लेकिन अपनी बहन के साथ इस देवराज का क्या रिश्ता हो सकता है, किस तरह से अपनी बहन को वह एक न सिर्फ बहन बल्कि जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा मानता था, यह भी इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है। तस्वीरें तो बहुत ही दिखाने के लिए, लेकिन इन तस्वीरों को देखने से यह भी अंदाज़ा साफ लगाया जा सकता है कि देवराज बड़ा होकर इस देश समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। आज 2 माह बीत चुके हैं और यादों में देवराज हैं, लेकिन देवराज के लिए अब इंसाफ की मांग परिवार भी कर रहा है और परिवार को बस इसी आस में लगातार देखा जाता है कि बेटे के इंसाफ को लेकर ज़रूर कोई न कोई आगे अभी भी देवराज के परिवार को कहीं न कहीं उन इंसाफ की बात होनी चाहिए, वह आज भी अधूरी लगती। दोस्तों, इस कंटेंट को लेकर हम आपसे लगातार बात करते रहे हैं। पिछले माह जब देवराज की मदर से हमारी बात हुई तो उन्होंने इंटरव्यू में क्या कुछ कहा, इस इंटरव्यू के कुछ अंश हम आपको फिर सुनवा। हम बात कर रहे हैं देवराज हत्याकांड की। आज ही के दिन यह घटनाक्रम हुआ और किस तरह से और किस तरह का घटनाक्रम रहा, ये सारी बातें एक बार फिर हम जानेंगे। इंसाफ की लड़ाई जारी है, क्या कहती हैं सबसे पहले तो देवराज हत्या। मेरे पास इस बारे में शब्द नहीं है। मेरे को बस प्रशासन से और जनता और जो भी मेरा साथ दे रहा है उन सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि मेरे बेटे को इंसाफ मिले। इतना सीधा मेरा बच्चा, आज वो चला गया और वो अभी तक सांसें ले रहा है।
ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। अभी तक वो नाबालिग में गिन रहे, ऐसे थोड़ी होता। मेरा बच्चा भी बालिग नहीं है, वो भी तो नाबालिग ही था ना, तो कैसे मारा उसने? आज अगर उसको नाबालिग करके छोड़ देंगे हम, तो आने वाली पीढ़ियों पे क्या असर पड़ेगा? आगे तो और वही सोचेंगे कि आज हमें नाबालिग कर दिया, कल दूसरे भी मारेंगे, दूसरे भी नाबालिग हो जाएंगे। तो कानून से, प्रशासन से, हर किसी से मेरे हाथ जोड़ की विनती है, नाबालिग में ना जोड़े। आगे के भविष्य के बारे में, दूसरी माओं के बारे में सोचे, दूसरे बच्चों के बारे में। जब तक मंदिर नहीं जाता था पानी नहीं पीता, मेरे को बोलता पहले मंदिर जाना चाहिए मम्मी, फिर पानी पीते हैं। हाँ, मैंने कभी ऐसा सिखाया भी नहीं कि बेटा कोई ऐसा है ना कोई ऐसा है, सब इंसान है। उसने नहीं सिखाया कि सब इंसान है। आज हम ऐसा सिखाते तो ये होता ही नहीं सर। क्या आपको लगता है कहीं न कहीं अभी भी इसमें कोई कमियां लगती है, क्योंकि बाद में कई बार जमानतें हो जाती है? आप क्या कहते हैं? एक नहीं, मेरे को जमानत नहीं मिलनी चाहिए उसको। अगर आज मेरे बच्चे ने उसको चक्कू मारा होता तो क्या हमें नहीं पकड़ते? हमें नहीं, हमें छोड़ते पुलिस वाले। बस मेरे भी यही है, अगर मेरे बेटे ने मारा होता तो मेरे बेटे को भी वैसे ही सजा मिलनी चाहिए होती। जैसे मैं मांग कर रही हूँ, उसकी माँ वैसे मांग करती कि भाई मेरे बेटे को भी मारा तो उसको भी मारो। तो मैं थोड़ी बोलती कि हाँ भाई मेरे बच्चे के कसूर है। बाप चाकू दिला रहा है तो फिर कैसा बाप? ये हमारे भी है घर पे, दुनिया भर के हैं, तो कोई थोड़ी ऐसे थोड़ी बोलता है बच्चों को कि ले तू ये ले, तेरे को क्या चाहिए? 10 रुपए भी की चीज देते 10 बार सोचते हम बच्चों को कि क्यों ले रहा है तू ये, तो तुम 400 रुपए का चक्कू दिला रहे हो, तुमने एक बार भी नहीं पूछा होगा। उम्मीद तो मेरे को सबसे है और सब ने मेरे को भरोसा दिलाया है कि सजा तो उसको मिलेगी, थोड़ी शांति रखनी है। पर मेरे को शांति नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरी बच्चा चला गया ना, तो मेरे को शांति नहीं है। मेरे को तो बस जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं रो रही हूँ ऐसे कोई नहीं रोए। बस हाथ जोड़ से यही प्रार्थना सबसे मेरी, और सब मेरे साथ खड़े रहना, क्योंकि मैं गलत हूँ नहीं और मेरा बच्चा भी गलत नहीं था। बस इसलिए मेरे को तो सबसे उम्मीद है कि मेरे को न्याय दो। सबसे पहले तो यही काम करना है कि अगर कानून में भी कोई गलत व्यवस्था है कि नाबालिग जोड़ रहे हैं, तो कानून में भी नया प्रशासन लागू करो, ताकि हर कोई डरे इन चीज़ों से और आने वाले ऐसा नहीं करे। बस यूँ मेरे को अब आज अगर हमने सोचा कि नाबालिग है, छोटा है, ऐसा कर रहा है, तो बड़ों पे क्या है? बड़े के उनको क्या, बड़ों ने मारा करने वाले को, तो उनको क्या मिला? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि कोई ये पूरी सोची समझी साजिश थी इस पूरे घटनाक्रम के पीछे? ऐसा तो मेरे को तो नहीं, मतलब हो तो ऊपर वाले को पता है। मेरे बच्चे ने कभी नहीं बताया कि मम्मी इससे झगड़ा है कि मेरे इससे झगड़ा है। अगर होता तो थोड़ा हम भी ध्यान लगाते कि भाई कुछ हो रहा है। अब उनको पता होगा तो कर रहे होंगे, हमें तो नहीं पता। हमने ये भी सुना है कि देवराज काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति का था। ये घटनाक्रम के बाद में कई उनकी अच्छाई वाले वीडियो भी वायरल हो रहे थे, भले ही वो वीडियो उनके नहीं थे, लेकिन उनके नाम से कई ऐसे वीडियो भी आए थे। लेकिन हकीकत में किस तरह की उनकी धार्मिक प्रवृत्ति है और वो किस किस कार्यक्रमों में भाग लेते थे? इसको तो स्कूल में जो भी फंक्शन होता था उसमें भाग लेना है। मेरे पास वीडियो है, उसके फ़ोटो भी पड़े बचपन के, जब भाग लेता था, क्या क्या काम करता था। उसको कबड्डी खेलने का, ये मैच खेलने का बहुत शौक था। उसके बाद ये जैसे जैसे बड़ा होने लगा तो ये मंदिर में सब दोस्त घूमते हैं, तो उसके बाद तो वही शौक लगा कि बस अब भगवान की सेवा करते हैं, भजन करते हैं और बस और कुछ नहीं करना मम्मी, अपने भगवान की सेवा करते रहो। बस मंदिर जाओ, भगवान का नाम लो, हनुमान चालीसा बोलना दिन में 2-3 बार। और टीवी भी देखता था तो कथा क्यों नहीं सुनते, ऐसे क्यों नहीं करते, वही बोलता रहता मेरे को। उसको वही सबसे ज़्यादा शौक यही था। ये जगदीश मंदिर जाना, महाकालेश्वर जाना, उसका तो रोज का मतलब हर हफ्ते का नियम था। पैदल कभी कभी तो पैदल भी निकल जाता महाकालेश्वर तो अकेला। फिर वहाँ जाके फोन करके दर्शन करवाता मैं कि दर्शन कर लो मम्मी, मैं आ गई हूँ ऊपर दर्शन करने के लिए। जी, हमने ये भी सुना है कि यहाँ कोई पास में मंदिर है, शिव का मंदिर है, रोजाना वो भगवान शिव को जल अर्पित करता है, उसके बाद ही स्कूल जाता है। सुबह उठ के सबसे पहले तो वही काम था उसका, नहा धो के सबसे पहले लोटे लेके निकल जाता। पानी नहीं रहता, भर दूंगा हैंडपम्प से, मैं ले लूंगा, तुम रहने तो मैं कर दूंगा। मंगलवार और शनिवार हनुमान जी मंदिर में चालीसा बोलना, पाठ करना, भजन करना। उसके बाद हनुमान जी का जन्मोत्सव था, तभी ये सब टोली लेके निकल जाते बच्चे। तभी रोक सकते हैं समाज में इस तरह के घटनाक्रम पर, तभी रोकथाम हो सकती है जब कानून में भी बदलाव किया जाए। परिवार के द्वारा कानून में बदलाव करने की मांग भी की जा रही है। वहीं